Hello students, today's topic will be discussed about the animal husbandry. Students, इस लॉकडाउन टाइम में आप लोग हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग घर पर अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। और बेटा आप लोग से एक शिकायत भी है कि आप लोग जो है डाउट्स वगैरह बहुत कम पूछ रहे हैं, तो वो डाउट पूछने का जो है बेटा इसको इंक्रीज करिए, बढ़ाइए, और अच्छे से जो उसमें समझ में आता है उसे अच्छे से क्वेश्चन करिए, जो नहीं आता उसे पूछिए। तो इससे ज़्यादा क्या कहूँ, अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं चलता हूँ, आपका कौन सा टॉपिक देखता हूँ। बेटा इसमें हम लोग पहले जो था स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम लोग स्टडी किए थे, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में स्टडी किए थे। प्लांट ब्रीडिंग का जो था बहुत सारे हमें बताया था कि ऐसे कंडीशन में जो हमारा फूड इन्हांसमेंट होते हैं कि आज की बढ़ते हुए जो पॉपुलेशन का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता उस पॉपुलेशन को डे बाय डे बढ़ रहा और उसको इंक्रीज करने के साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा उसी हिसाब से क्या हमारे फूड की क्वालिटी जो होता वो क्या होता डिक्रीज हो रही है। यानी हमारे क्या फूड का क्वालिटी जो डिक्रीज होने का सेंस ये है कि जिस हिसाब से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा। न्यूट्रिशन नहीं मिलने के साथ ही साथ दूसरा क्या होता है कि अधिकतर देखा था न्यूट्रिशन नहीं मिलने के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारे जो माल न्यूट्रिशन के कंडीशन होते हैं इसमें अच्छी से ग्रोथ नहीं होती, बॉडी में जो तमाम प्रकार के इसमें डिफिशियंसी आते हैं, डिसीज काज करते हैं। और इसमें फुलफिल करने के लिए जो ये हमें क्या बताया कि ये सारे जो पोजिशन थे कि एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है। बट आज के जो समय में अगर देखा जाता है जो फूड इन्हांसमेंट की बात होती है तो ऐसे कंडीशन में अगर देखते हैं कि हम डे बाय डे कोई ऐसा टेक्निक का यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं जिससे हम इसको इन्हांस कर सकते हैं। क्योंकि ये फूड को इन्हांस करने का जो मेन क्राइटेरिया होता है वो क्या है कि डे बाय डे क्या होता है पॉपुलेशन हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन इसका उसमें हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देख रहे जो सिचुएशन होता है विलेज साइड से जो होता है सिटी साइड में इसका माइग्रेट कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या करता है डिफॉरेस्टेशन होने के साथ ही साथ हमारे बहुत सारे फूड जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं अफेक्ट होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे इसके सिचुएशन में हमको जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं कर पाता। ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को डेवलप करने के लिए आज की जो टेक्निक होती है उस टेक्निक के अंतर्गत हम लोग नए नए क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं या नई नई वैरायटीज को डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारे टेक्निक का प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत प्लांट के जो इंक्रीज करने बढ़ाने की किया था। इसके साथ ही साथ हम लोग देखा था उसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, सिंगल सेल प्रोटीन का एजुकेशन किया था, पढ़ा था। इसके साथ टिश्यू कल्चर का स्टडी किया था। अब इसी से जो होता है हम एनिमल की तरफ बढ़ते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में अगर देखा था बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो क्या होता है अगर एनिमल आज के लाइफ में अगर देखा था जो एनिमल्स हमारे फूड प्रोडक्ट को बहुत सारा जो इन्हांस करने में बहुत सारा योगदान होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी फूड इन्हांसमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और ऐसे फूड इन्हांसमेंट बढ़ाने का सेंस क्या होता है कि डे बाय डे वो हमारे डिफरेंट सोर्स के रूप में उसका यूटिलाइज किया जाता है। चाहे फूड के साथ ही साथ हम इसको कॉमर्शियली बहुत सारे चीज में देख सकते हैं। ये पहले क्या होता है कि इसका फूड के सोर्स में होता है, फूड के सोर्स में साथ साथ अगर देखते हैं मिल्क प्रोडक्शन में होता है, इसके टेंडरी इंडस्ट्रीज में होता है, इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन में होता है, इसके गम फैक्ट्रीज में होता है। ये बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन जो एनिमल हस्बेंड्री जो होता है ह्यूमन वेलफेयर के या ह्यूमन के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में सिद्ध होते हैं। अब इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फूड इन्हांसमेंट में अगर बढ़ाने की बात करते हैं ये एक मेजर अगर देखा जाता है फूड इन्हांसमेंट क्या होता है एक मेजर नेसेसिटी को कंप्लीट करता है। फूड इन्हांसमेंट या एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं ये क्या करता है एक मेजर नेसेसिटी को प्रूव करने का ट्राई करता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाता है यह बायोलॉजिकल जो प्रिंसिपल होता है एनिमल हस्बेंड्री जो होता है ये क्या करता है एक हमारे जो साइंस में एक आउटर एफर्ट्स के रूप में इसको प्रोवाइड करता है, आउटर एफर्ट्स देता है। यानी बाहर से हमको क्या करता है
ताकत देने का कार्य कर सकता है। यानी हमारे फुलफिल जो है न्यूट्रिशन को लेकर के क्या करता है, एनिमल हस्बेंड्री इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब इसमें देखा था अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो जो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं हम अलग अलग सेक्टर में देखते हैं। जैसे क्या होता है कि पहले अगर देख लेते हैं जैसे मिल्क के रूप में होता है जो एनिमल हस्बेंड्री का यूज मिल्क के रूप में होता है। मिल्क के साथ अगर देखा था इसके मिल्क के साथ पोल्ट्री इसका फ्लैश का कंडीशन होता है, मिल्क होते हैं, फिश होता है, फिश के साथ साथ इसका बहुत सारे पोल्ट्री फार्म होता है। ये अधिकतर देखा था ऐसे कंडीशन में इसका यूटिलाइज किया जाता है। अब जो सबसे बड़ा जो फैक्टर्स का कारण होता है ये जो यानी फूड इंडस्ट्री के लिए जो था मिल्क होते हैं। मिल्क से क्या होते हैं, मिल्क से बहुत सारे इसका प्रोडक्ट जैसे बनते हैं। मिल्क से क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट होता है। मिल्क प्रोडक्ट में क्या होता है, कर्ड होता है, बटर होता है। इसके साथ साथ बटर के साथ साथ देखा जाता है बहुत सारे चीज भी बनते हैं, चीज भी डेवलप होता है। इसके साथ घी भी बनता है, घी का होता है। ये सारे अगर देखा जाता है मिल्क के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। अब मिल्क से क्या करते हैं, हमें ऐसा देखा था सबसे पहले मिल्क होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया का इंक्रीज करते हैं। मिल्क का जो प्रोडक्ट होता है ये मिल्क होता है। मिल्क में क्या करते हैं, मिल्क में इसमें बैक्टीरिया की जो कंडीशन होते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है ये कर्ड बनता है, कर्ड। और कर्ड को क्या करते हैं, ये क्या होता है इसके अपर जो कितने जो पार्ट होता है यानी फैटी एसिड फैट का जो पार्ट होता है इससे क्या बनाते हैं, फर्स्ट है हमारा जो दूसरा फॉर्मेशन होता है इसका घी का डेवलपमेंट होता है, घी बन जाते हैं। और घी के साथ साथ दूसरा क्या होता है इसका, हम लोग इसका लस्सी के रूप में भी यूज कर लेते हैं, लस्सी के रूप में। हाँ, इसी के साथ साथ लस्सी के रूप में क्या होता है, फिर दूसरा जो होता है इसके फैक्टर में लस्सी का, इसके साथ साथ क्या होता है इसका सेपरेटा भी मिलता है। सेपरेटा जो होता है ये भी क्या होता है, ये दही का छाछ बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, छाछ बनता है, ये भी होता है। यानी ये सब एक अलग अलग फैक्टर्स के रूप में इसका होते हैं, इसका मिल्क प्रोडक्ट डेवलप किया था। अब दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अभी हम इसे ब्रीड की बात हम लोग आगे करेंगे बेटा, जो इसका कौन कौन से ब्रीड होते हैं, अच्छे ब्रीड कौन से होते हैं, खराब ब्रीड कौन से होते हैं, इसके आगे हम बात करेंगे। तो ये कहने का मतलब क्या होता है, ये मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। इसके साथ ही साथ जो मिल्क का जो दूसरा होता है मिल्क प्रोडक्ट है, इसे चीज भी बनते हैं, चीज भी बनता है। चीज का भी जो होता है इंपॉर्टेंस रोल होता है, पनीर के रूप में हम लोग इसको करते हैं। इसके साथ साथ मिल्क से क्या होता है, स्वीट बनता है, डिफरेंट टाइप के स्वीट डेवलप होते हैं। हाँ, इसके साथ न्यूट्रिशनल फीड बनता है। अगर देखा था न्यूट्रिशनल फीड, बेबी फीड बनता है, बेबी फूड बनता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अन्य जो होते हैं मिल्क के प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट। अब इसमें भी देखते हैं मिल्क प्रोडक्ट होता है, मिल्क प्रोडक्ट हम लोग जैसे होता है, अगर हम लोग अपने इसके बात करते हैं बहुत सारे चॉकलेट वगैरह का ये फॉर्मेशन होता है। यानी कहने का सेंस होता है कि मिल्क का हम डिफरेंट टाइप के स्टोर्स के रूप में यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारे इसका स्टोर्स होता है। तो ये आगे हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो ये कहने का मतलब क्या होता है, इन सभी में अगर देखा जाता है इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया भी होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही होता है इसमें मिल्क को चीज बनाने में, स्वीट बनाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे अगर देखा जाए बेटा ये मिल्क प्रोडक्ट के रूप में कंप्लीट करने का कार्य करता है। दूसरा अगर देखें तो फिश के रूप में क्या होता है, फिश का आर्ट के रूप में क्या होता है, फिश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिकली फिश होता है। इससे भी जो होता है हमारे प्रोटीनेशियस, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा आज की कंडीशन में देखा जाता है, जो मेल न्यूट्रिशन की जो डिफिशियंसी होते हैं उस मेल न्यूट्रिशन में जो होता है क्वार्सिकर रोग, यानी एक मरासमस रोग,
मरासमस डिजीज और इसके साथ कावस्टिकर डिजीज। ये जो होते हैं दो डिजीज, ये कॉमन डिजीज होते हैं बेटा। ये जो होता है बहुत ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी होते हैं। ये कैसा होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है बेटा। अब ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होता है कि बहुत सारे हमारे जो सबसे जो मेल न्यूट्रिशन में आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स होता है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से मरासमस डिजीज होता है कावस्टिकर रोग। तो ये जो दोनों डिजीज होते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी से, इसका क्या करता है? इसमें डिजीज काज करता है। दूसरा जो होता है इसका अलग फिश में रहेगा, तो फिश के साथ साथ क्या होता है इसी के फिश में ही आता है, फिश इंडस्ट्री में क्रैब्स के आते हैं। क्रैब्स के साथ साथ इसका देखा होता है। दूसरा आता है मोलस्का में आते हैं, मोलस्का में आता है। इसके बाद क्रेप फिश का जो होता है देखा होता है, बहुत सारे होते हैं मोलस्का भी आते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ बहुत सारे होते हैं क्रैब्स के साथ साथ मोलस्क के साथ साथ क्रस्टेशियन होते हैं, क्रैब्स होते हैं। ये सारे जो होते हैं इसके फॉर्म में ये फिश के रूप में होते हैं। अगर फिश में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसमें क्या फिश की नहीं आती, फिश के साथ साथ क्या होते हैं बहुत सारे जैसे क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स इसके साथ क्रस्टेशियन जैसे प्रॉन्स वगैरह जो सबसे हाईली प्रोटीनेशियस होता है। अगर फिश में अगर बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो क्रस्टेशियन होते हैं प्रॉन होता है, पैलिमोन की बात कर लेते हैं। यह पैलिमोन या प्रॉन जो होता है हाईली न्यूट्रिशनल डाइट को इंटेक करता है, यानी सबसे ज्यादा जो होता है ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो ये प्रॉन होता है इस क्रस्टेशियन में। इसमें से क्रैब्स क्या होता है? केकड़ा जिसे बोलते हैं, क्रैब्स हो गया केकड़ा, ये भी प्रोटीनेशियस होता है। प्रोटीन ये हाईली प्रोटीनेशियस होता है, हाईली प्रोटीनेशियस। ये मोलस्क होता है, मोलस्क में पाइला होता है, पाइला की बहुत सारे इसका पाइला ग्लोबोसा यूनियो, ये सब जो होते हैं जो यूटिलाइज करते हैं फूड सोर्स के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। तो ये सारे इसके होते हैं पाइला ग्लोबोसा और फूड सोर्स इसके फॉर्म में होते हैं। दूसरा स्टेज से अगर हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की बात, तो इसके थर्ड की कंडीशन क्या होते हैं? अगर देखा जाता है ये सेकंड आता है पोल्ट्री की कंडीशन आती है। पोल्ट्री में क्या होता है बेटा? पोल्ट्री के कंडीशन में भी अगर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, पोल्ट्री भी आजकल के समय में अगर ये हम बात करें चाहे ये पोल्ट्री के कंडीशन में, चाहे हैन की बात करें, चिकन की बात कर लेते हैं। चिकन आता है, टर्की आता है, डक आता है। ये सभी के क्या होता है? चिकन होता है, अब टर्की होता है, डक होता है। ये सभी के क्या करते हैं बेटा? ये एक के साथ इसका एक यूटिलाइज किया जाता है, एक होता है, एक के साथ इसका क्या होता है? एक के साथ क्या होता है? इसका दूसरा मीट भी इसको लेते हैं कि या चिकन मीट फ्लैश की बात कर लेते हैं। चिकन यूज करते हैं मीट के रूप में, इसका मीट यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर दूसरा देखें तो फॉर्टिफिकेशन जैसे फ्लैश की कंडीशन में ये सब इसका होता है। मीट की कंडीशन देखते हैं गोट होता है, शीप होता है, शीप होता है। इसके साथ साथ डियर होता है, शिप होता है, डियर नहीं है, गोट होता है, शिप होता है। ये सारे इसके अलग अलग ये डिफरेंट टाइप्स के ब्रीड्स होते हैं, डिफरेंट इसके ब्रीड के इसको डेवलप जाते हैं। अब इनसे भी क्या होता है? इसमें दोनों चीजें, इन दोनों से क्या होता है? दूसरा ये मिल्क प्रोडक्ट भी बनता है, मिल्क के रूप में मिल्क प्रोडक्ट
दूसरा क्या करते हैं, मिल्क के साथ ही साथ क्या करते हैं, दूसरा ये क्या होता है, इसका मीट भी यूज कर लेते हैं। दूसरा इसी के साथ साथ क्या होता है, इसका हम लोग मीट भी यूज कर लेते हैं। मीट ये जो होता है बेटा, ये मीट भी इसका यूटिलाइज करते हैं, मीट यूज करते हैं। तो ये सारा अगर देखा तो हमारे डिफरेंट फूड सोर्स के रूप में ये यूटिलाइज किया जाता है। अब इसके साथ ही साथ देखा था बेटा, कुछ जो होते हैं, अगर बात हम करें तो कैनाइन फैमिलीज की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में कैनाइन फैमिली में क्या होता है, ये सिक्योरिटी के रूप में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिक्योरिटी के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में ये भी होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सिक्योरिटी के रूप में अगर देखा था, जो सबसे ज्यादा जो हाईली वैरायटीज होते हैं या सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कैनाइन फैमिली होता है, डॉग होते हैं, कैनाइन फैमिली में क्या होता है बेटा, इसको बात कर लेते हैं। कैनाइन फैमिली में इसमें अगर देखें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें डॉग आते हैं, डॉग एंड कैट आते हैं। कैट डॉग की बात करते हैं बेटा, डॉग में क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के हमारे सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। ये कैसे होता है, सिक्योरिटी इसमें डेवलप करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा था आज के समय में एक अच्छे से अच्छे रैंक वाइज में जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉग्स होते हैं जो अच्छी वैरायटीज के होते हैं, वो क्या होते हैं, जो फोर्स में लिए जाते हैं। फोर्स में चाहे ये पुलिस डिपार्टमेंट का हो या मिलिट्रीज का हो, तो ये सारे फोर्स में मिल जाते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी अच्छे रैंक मिलते हैं। ये ऑफिसर ग्रेड के होते हैं, इसमें डॉग भी होते हैं, ऑफिसर ग्रेड के होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अच्छे से यहाँ जैसे ऑफिसर ग्रेड में होते हैं, इनका पेमेंट मिलता है, इनके पास भी सिक्योरिटी रहते हैं, इसको और अच्छे न्यूट्रिशन इनके भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी के रूप में जो दिया जाता है, इनको भी पास सिक्योरिटी होते हैं, है ना, इसको देख रेख करने वाले होते हैं। जैसे पियन होते हैं, ऑफिसर्स के पियन होते हैं, उसी तरह इनके भी पियन होते हैं। वो एनिमल में नहीं होता है, ऐसा मत सोचना पियन होगा तो डॉग का पियन एनिमल, ऐसा नहीं है। ये ह्यूमन बीइंग में जिसका पियन के टाइप में होते हैं, और उनको इसको देख रेख केयर टेकिंग के रूप में इसको इन्वॉल्व किया जाता है। और ये अच्छे क्या करते हैं, जितने बड़े बड़े जैसे बम ब्लास्ट वगैरह होता है, जो अच्छे अच्छे ब्रीड वाले होते हैं, सारे जो अच्छे ब्रीड्स के होते हैं, सारे कैनाइन फैमिली में आते हैं, जो डॉग भी आते हैं। तो ये सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ होते ये कुछ जो डॉग होते हैं, हमने देखा था एस्किमो के रूप में। एस्किमो जो होता है, ये व्हाइट कहते हैं आइस में जो अगर देखा था, जो स्लाइडिंग का कार्य करते हैं, वहां पर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कुछ इसमें होते हैं वेलेस स्लेव होते हैं। एस्किमो क्या होते हैं, ये स्लेव होता है। स्लेव क्या होता है, स्लेव होता है इसमें। स्लेव क्या होता है बेटा, ये विदाउट व्हीललेस कार्ड होता है। व्हीललेस कार्ड होता है, उसको करते हैं। यानी अगर इसको कहा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यह जो था व्हीललेस कार्ड कर सकते हैं या व्हीललेस व्हीकल्स कर सकते हैं। व्हीकल होता है। ये जो होते हैं क्या करते हैं, इसको स्लाइड करते हैं। जो एस्किमो होता है, एस्किमो क्या करते हैं, जहाँ पर हिल रीजन में, जहाँ पर आइस 24 आवर्स के आइस होते हैं, वहां पर ये डॉग क्या करते हैं, व्हीललेस गाड़ी को क्या करते हैं, उसमें ये ट्रांसपोर्टिंग के रूप में यूज किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के रूप में इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक डॉग का बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग डेली लाइफ में, अगर कॉमन लाइफ में देखें तो मोस्टली सब लोग घर में क्या करते हैं, डॉग को पेट एनिमल के रूप में यूज करते हैं। और पेट एनिमल में यूज करने का सेंस क्या है कि हमारे को सिक्योरिटी देने का कार्य करता है। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं कैट की कंडीशन में क्या होता है बेटा, कैट को भी होता है बहुत सारे लोग पालते हैं
और पेट एनिमल के रूप में इसका भी यूज करते हैं। और यूज करने के साथ ही साथ अगर बेटा इसमें जो देखा जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि ये भी जो होता है अधिकतर ये रैट किलिंग के रूप में भी इसको बहुत सारे लोग पालते हैं, यानी जिसके कारण बहुत सारे रैट हो जाते हैं, माइस हो जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं बिल्ली को पाल लेते हैं, वो क्या करती है इसका पाया करती रहती है इसकी जनरेशन को। तो वहाँ पर जो होता है कैनाइन फैमिली में डॉग होता है और कैट होता है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे होते हैं बेटा लाइव स्टॉक के रूप में इम्पोर्टेंट जो होते हैं, इम्पोर्टेंट कैटल ऑफ अगर देखा जाता है इम्पोर्टेंट कैटल्स ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे बहुत सारे हैं, इसका फैक्टर होता है इसमें नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ, नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक, इसके साथ हम करता है इम्पोर्टेंस ऑफ काऊ एंड काऊ और बुफैलोज की क्या इंपॉर्टेंस इसको हम देखते हैं। काऊ और बुफैलोज में अगर बात करते हैं तो क्या होता है, जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, अगर देखा तो फर्स्ट ऑफ यूटिलाइज होता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। अगर इसमें देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा, अगर इसको देख लेते हैं जो काऊ और अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर का अगर देखते हैं जो बुलक होते हैं, बुलक का जो गुड्स होते हैं। काऊ का जो यूज होता है इसमें क्या होता है कि ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। काऊ का क्या होता है इसमें, काऊ एंड बफेलो होता है, ये क्या करते हैं मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बेटा। इसके साथ अगर देख लेते हैं, अगर बुफेलो और बुल्स की बात करते हैं, बुल्स होते हैं या इसका मेल, ये होता है फीमेल में, ये सारे फीमेल होते हैं। बट अगर मेल में करते हैं तो ये कैसे करते हैं, मेल के बहुत सारे बुल्स होते हैं, क्या करते हैं ये प्लाविंग यानी जो होता है जो खेत की जुताई करने में, सॉइल को क्या करते हैं मिट्टी को जुताई करने में हेल्प करते हैं। इसके प्लाविंग के साथ साथ क्या करते हैं, इसका बहुत सारे प्लाविंग में करते हैं। और क्रेशर्स में मोलाइसिस सॉकर का जो होता है कोलूम बोलते हैं, क्रेशर में ये शुगर केन क्रेशर में भी हेल्प करते हैं। राहत में बहुत सारे होते हैं, राहत में हेल्प करते हैं, बहुत सारे होता है। राहत से क्या होता है कि बहुत सारे जो जमीन जैसे नॉर्थ साइड में अगर चले जाए तो वहाँ राहत से पानी जो वेल होता है, कुआं होता है, उससे बहुत सारे राहत में यूज करते हैं, प्रेशर में यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा जो होता है इसका बुलक होते हैं, बुलक के रूप में बुलक होता है बैलगाड़ी जिसे कहते हैं बेटा। बहुत सारे आज के कंडीशन में भी देखे एवरी स्टेट लगभग क्या होता है बुलक, यानी जो इसे कार्ड के होता है बुलक कहते हैं कार्ड, बुलक कार्ड जो होता है ये क्या करते हैं बैलगाड़ी से करते हैं। बुलक होता है ये जो मेन स्ट्राइक पार्ट होता है। बुलक और बुल्स में डिफरेंस होता है बेटा। व्हाट इज डिफरेंस, बुल्स से क्या होता है, एक बुल्स जो होता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये फर्टाइल मेल होता है। बुल्स क्या होता है फर्टाइल मेल होता है। बुलक होता है बुलक क्या होता है, ये कैसा होता है बेटा, ये अनफर्टाइल स्ट्राइल मेल होता है। स्ट्राइल मेल होने का सेंस क्या होता है, यह जो होता है इसका जो कैस्ट्रेट कर दिया था, यानी इसकी टेस्टिस को
निकाल दिया था। और टेस्टिस को निकालने का सेंस क्या होता है कि जैसे टेस्टिस को निकाल दिया था तो टेस्टिस को निकालने के साथ इसका जो होता है बहुत जो अट्रैक्शन होता है इसके बॉडी मूवमेंट जो स्ट्रेंथ के रूप में डेवलप होता है, बहुत ताकतवर होते हैं। और ऐसे ताकतवर होने से क्या होता है कि ये जो होता है बुलक कार्ड यानी जो कार्ड को खींचने का कार्य करते हैं, बुलक कार्ड को खींचते हैं, इसके साथ प्लाविंग में यानी जो खेती के उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो ये होता है बुलक कार्ड, इसराइल में होता है। तो ये सारे इसके जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसका होते हैं, यानी ये बुलक कार्ड के खींचने में हेल्प करता है। तो ये एग्रीकल्चर के फॉर्म में होता है। इसके साथ ही साथ इसमें अगर देखें दूसरा जो होता है हमें मिल्क के प्रोडक्ट हमने बताया था, दूसरा जो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट में हमने बता दिया था। मिल्क प्रोडक्ट बहुत सारे हमने अभी जस्ट बताया कि मिल्क में क्या होता है, एग्रीकल्चर हो गया, मिल्क हो गया, दूसरा हमने बताया था मिल्क बताया था कि इससे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में इसको बेटा हम आगे भी बात बता चुके हैं पहले बात के इस चैप्टर को कि ट्रांसपोर्ट के कहने का सच क्या होता है बेटा कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बहुत सारे जैसे बुलेट कार्ड के उसमें यूटिलाइज किया जाता है ट्रांसपोर्ट एस्किमो का भी जस्ट बताया था। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। और हमारे एंशिएंट टाइम में अगर देखा था कोई इस तरीके से व्हीकल्स नहीं थे, यानी जो ट्रांसपोर्ट लॉरी वगैरह का उतना सिस्टम नहीं था, यानी मोटर व्हीकल्स इसमें नहीं थे। इसलिए क्या था हम लोग जितना भी ट्रांसपोर्टेशन करते थे या तो ट्रांसपोर्टेशन में ये गुड्स आते थे या इसके साथ हार्स आता हार्स वगैरह आते थे ट्रांसपोर्ट में, गुड्स हार्स भी आ जाते हैं, इसका लिखा था हार्स। और हार्स के कंडीशन में अगर बात करते हैं अलग से भी इसको हम लोग देख सकते हैं, जो हार्स होते हैं म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स क्या होता है बेटा, ये म्यूल भी होता है इस्राइल मेल हार्स होता है, ये इस्राइल होता है। म्यूल का पिक्चर अगर देखा था इसका ब्रीड होता है, डिफरेंट ब्रीड्स में डेवलप किया जाता है, यानी जो अगर इसको देखा था डंकी और हॉर्स का ब्रीड होता है, दोनों का कंबाइंड होता है ये म्यूल होता है। यानी अगर देखा था कि अगर डंकी का होता है डंकी और मेल फीमेल डंकी है, इसके साथ मेल इसका होता है हॉर्स की कंडीशन में होता है, तो उसे क्या होता है म्यूल होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है वो इस्राइल होता है। तो यहाँ बुल्स हो गया, हॉर्स हो गया, म्यूल हो गया, बुलैक हो गया, बुलैक भी होता है, बुलैक होता है बारे में बताई है अभी, बुलैक हो गया। और ये बहुत सारे लोग हैं कहीं पर एलिफेंट जो होता है बहुत सारे लोगों पर ये किसके रूप में होता है बेटा, ये सारे कैसे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में एनिमल का ये एनिमल हस्बेंड्री के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो होता है बेटा नेक्स्ट अगर देखिए अगर इसके कंडीशन में फोर्थ नंबर पर अगर बात करते हैं इसका डोमेस्टिकेशन फ्यूल के रूप में, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी इसका यूटिलाइज किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल में क्या होता है बेटा कि हम लोग काउ डक बुफैलो डक होता है, काउ एंड बुफैलो डक से क्या करते हैं, डक से क्या करते हैं ये गोबर गैस प्लांट बनाते हैं, गोबर गैस ये कैसा होता है, ये भी जो होता है गोबर गैस प्लांट में सिचुएट करते हैं। या ऐसे हम दूसरा इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरा का गोबर गैस को क्या कर सकते हैं बायोगैस भी कर सकते हैं, बायोगैस के रूप में यूटिलाइज करते हैं। जो हमारे क्या करता है इसके दो फैक्टर्स होते हैं। पहला जो फैक्टर होता है ये यूटिलाइज किया जाता है बायो गोबर गैस का हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो प्रोटेक्शन होता है वायु एयर पॉल्यूशन को क्या करता है उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है। दूसरा इसके डक्ट जो होता है एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी जो
गोबर गैस होता है, इसे ड्रग क्या करता है, इसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करता है। बायो फर्टिलाइजर ये से वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये होता है बायो फर्टिलाइजर का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए जो भी बायो फर्टिलाइजर होता है यहाँ पर किसी भी प्रकार का केमिकल सोर्स नहीं होता, और केमिकल सोर्स नहीं होने से क्या होता है हमारे लिए क्या करता है, ये हेल्दी के रूप में जो क्रॉप्स डेवलप होते हैं, फर्टिलिटी यानी प्रोडक्टिविटी इसका दुगना हो जाता है, बहुत तेजी के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन के साथ ही साथ ये बायोफ्यूल के रूप में यूटिलाइज करता है। हम इसे कुकिंग कर सकते हैं, खाना किचन में कर सकते हैं, लाइटिंग का ये जो होता है लाइट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये बायो फर्टिलाइजर और गोबर गैस प्लांट के साथ साथ ये होता है। इसके साथ ही साथ इसमें अगर देखते हैं बहुत सारे इसका नेक्स्ट क्या कंडीशन होता है, फिर नंबर होता है लेदर के लिए लेदर इंडस्ट्री में लेदर के रूप में क्या होता है जो इसका जो काऊ होते हैं, बहुत सारे तो इसका बैन लग रहा है हर जगह पर, बट जो काऊ होते हैं बुफेलोज होते हैं, इसका जो फ्लैश का यूटिलाइज कर सकते हैं, मीट के उसमें रूप में यूज करते हैं बहुत सारे लोग। इसके साथ ही साथ जो इसका जो लेदर होता है उसका टैनरी इंडस्ट्री क्या होता है, ये लेदर इंडस्ट्री में इसका यूटिलाइज करते हैं, और इस इंडस्ट्री में जो होता है लेदर को इसको परफॉर्म करके सिंथेसाइज करके हम इसको उसका बहुत सारे लेदर इंडस्ट्री बैग है, बेल्ट है, या इसका जो बहुत सारे जैकेट के रूप में भी यूटिलाइज किया जाता है, यानी बहुत सारे इसका प्रोडक्ट क्या करते हैं लेदर के फॉर्म में इसको डेवलप कर सकते हैं। शूज जो होता है जो हमारे एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत सारे कॉस्टली जो ओरिजिनल लेदर शूज आते हैं सब इन्हीं के शूज से बनता है, इसी से बनता है। तो यहाँ पर अगर देखिए लेदर इंडस्ट्री में क्या होते हैं, शूज हो गया, बेल्ट हो गया, बैगेज हो गया, या बहुत सारे इसको जो जैकेट्स वगैरह होते हैं, विंटर्स के जैकेट जो प्रिपेयर किए जाते हैं, ये सारे जो होते हैं वो किस तरह लेदर इंडस्ट्री से इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ सबसे जो दूसरा फैक्टर होता है बेटा कि इसमें क्या होता है ग्लू और जिलेटिन। 6 नंबर पर अगर देखिए इसका ग्लू और जिलेटिन होता है, ग्लू एंड जिलेटिन। ग्लू और जिलेटिन के सेट में क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे जो इसका इसमें जो एनिमल्स को कट करते हैं, उसमें जो होता है काटने के साथ साथ जो होता है इसका ग्लू और जिलेटिन के रूप में, यानी इसके बॉडी पार्ट्स जिस एनिमल का अगर इसको कट करते हैं, चाहे बुफेलोस का हुआ, काऊ हुआ या इंग्लिश होर्स हुआ, तो उन सभी के जो हूफ्स होते हैं, हूफ्स बोल देते हैं, या हॉर्न होते हैं जो सींग होते हैं, या हूफ्स होते हैं, इन सभी से क्या होता है कि इसको हूफ्स और उनको क्या करते हैं ग्लू और जिलेटिन का स्प्रेड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इसको अगर देखा जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, इनको बॉयल कर दिया जाए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर बॉयल करते हैं, बॉयल करने पर क्या होता है, ये जिलेटिन में चेंज होता है, जिलेटिन में चेंज होता है। और जिलेटिन में चेंज करने के साथ साथ क्या होता है बेटा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फैक्टर आप लोग को हो सकता है जानकारी नहीं हो, लेकिन इसमें क्या है कि जो जिलेटिनाइज थ्रेड होते हैं, यानी जो मेजर ऑपरेशन होते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट में, तो वहां पर जो थ्रेड प्रिपेयर करते हैं इसी हॉर्न और हूफ्स होते हैं, जो कॉबलर्स होते हैं या जो कट करते हैं, तो इसे कट करने वाले जो इसके होते हैं हूफ्स या हॉर्न होते हैं, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको बॉयल करके फिर हम जिलेटिनाइज थ्रेड बनाते हैं। जिलेटिनाइज जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल जो मेडिसिन के क्षेत्र में जो यूटिलाइज किया था, उसके कैप्सूल का रैपर्स के रूप में इसका यूटिलाइज किया था, जिलेटिन ग्लू के रूप में यूज किया था। बहुत सारे जो सोर्स होते हैं बेटा, दैट इज पार्ट ऑफ ग्लू एंड जिलेटिन, दैट इज पार्ट ऑफ एनिमल सोर्स लाइक हूफ्स एंड हॉर्न्स, ये आल्सो यूज। तो ये सब जो होते हैं इसका यूटिलाइज किया था। इसके साथ साथ अगर इसकी बात करते हैं 7 नंबर पर अगर बात कर लेते हैं, ये जो ब्रश होते हैं, ब्रश की अगर बात करते
कि बहुत सारे जो होते हैं हमारे जो ब्रश यानी पेंट करने वाले ब्रश, इसके जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स से क्या होता है, इसका ब्रश के रूप में होता है पेंटिंग ब्रश, पेंटिंग ब्रश। पेंटिंग ब्रश होता है इसका, इसके बाल से जो होता है हेयर से, जिसको क्या होता है पेंटिंग ब्रश बनाया जाता है, पेंटिंग ब्रश बनाया जाता है। ये सारे इसका प्रोडक्ट होते हैं एनिमल का। इसके साथ साथ अगर देखें हम लोग लास्ट प्रोडक्ट में देखते हैं, लास्ट होता है इसका मीट के रूप में, मीट के रूप में होते हैं। मीट के रूप में ज्यादा से ज्यादा इसको बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे बुफैलोस का, काऊ का, गोट का, शिप का, ये सभी का जो होता है मीट के रूप में भी यूटिलाइज करते हैं। मैक्सिमम फॉर्म में इसको मीट के रूप में भी यूटिलाइज करते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, इसके साथ देखा जाता है मीट के साथ साथ हमारे जो सबसे इसका नेक्स्ट सोर्स होता है मीट के लिए, हम लोग इसको सारे ये काऊ यानी जो एनिमल सोर्स लाइव स्टॉक के रूप में इसका यूटिलाइज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर देखें एक और मीट के रूप में सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है, अगर देखिए ध्यान आता है ये मैक्सिमम आज के प्रेजेंट टाइम में देखा जाता है। इस तरह प्रेजेंट टाइम में काउस वगैरह पर उसमें लीगली हो गया है, प्रिवेंट कर दिया गया है, बट अब तो इसमें जो है वो क्या होता है पिग्स का होता है फोर्क के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऐसे जो मांस लोग खाते हैं फोर्क खाते हैं, तो ऐसे में जो होता है इसका ज्यादा होता है। अब इसके साथ साथ इसके मीट को खाने के साथ, फोर्क को खाने के साथ ही साथ क्या होता है कि दूसरा इसका जो होता है बहुत सारे फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूटिलाइज किया जाता है। बहुत सारे जो नॉन वेज खाने वाले होते हैं उनके जो होता है बहुत सारे एनिमल सोर्स के रूप में जो होता है पिग का फ्लेश यूज करते हैं, पोर्क यूज किया जाता है, जो किसी को जानकारी लगभग नहीं होती, बट इंडस्ट्री वाले क्या होते हैं मैक्सिमम फॉर्म में इसका डायरेक्ट सोर्स लेकर के इसके मांस को क्या करते हैं, इसको बना देते हैं। तो हमारे ये जो था बेसिकली एक कॉमन जो था एनिमल स्टॉक्स का जो था इंपॉर्टेंस के रूप में इसका होता है। अब जो आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर हम लोग दो चीजों को देखते हैं, एक थोड़ा सा, हालांकि एनिमल ब्रीडिंग में हमने इसको आगे पहले ही बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एनिमल ब्रीडिंग के लिए थोड़ा सा बताना चाहते हैं। यह एनिमल ब्रीडिंग अगर इसको देखा था, जो वैरायटीज होते हैं अच्छी अच्छी वैरायटीज को डेवलप करने के लिए हम इसके तमाम प्रकार से एनिमल ब्रीडिंग कराते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने सारा चीज बता दिया है। उस एनिमल ब्रीडिंग में क्या होते हैं, हम किसी भी वैरायटीज को लेकर के किसी वैरायटीज को लेकर के क्या करते हैं, इसको अधिकांशतः इसको ब्रीड कराते हैं। अब ये ब्रीड जो होता है बेसिकली इसके जो एनिमल ब्रीड होता है इसके ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए होता है, इसके साथ इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, इसके अच्छी वैरायटीज को डेवलप करने के लिए होता है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे सोर्स होते हैं जो इसकी बेसिकली जो रेजिस्टेंट वैरायटीज होते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज को भी डेवलप करने के लिए होता है। इट मीन्स अगर देखा था कोई अच्छी वैरायटीज होती है तो उसके साथ अच्छे वैरायटीज के साथ उसके साथ एक इसमें देखा था कि डिफिशियंसी कास्ट डेवलप होते हैं, यानी एक वीक पॉइंट भी होता है। वो वीक पॉइंट क्या होते हैं, जितने ही जो चीज अच्छी वैरायटीज का डेवलप हो उसकी केयरिंग नेचर उतना ही ज्यादा होता है। तो उसमें अच्छी वैरायटी अगर होगा तो उसमें बहुत सारे डिजीज लगने की पॉसिबिलिटी होती है, और अगर खराब वैरायटी है तो उसमें क्या होता है वो हेल्दी वाला होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है इसका हम बहुत सारे ब्रीड कराते हैं, यानी अगर मान लीजिए एक अच्छी वैरायटी, एक अच्छी प्रोडक्शन वाला मिल्क प्रोडक्शन वाला मिल्क है, एक अच्छा रेजिस्टेंट वाला मिल्क, उसमें मिल्क वाला काऊ है या एक मिल्क वाला काऊ, दोनों का हम लेकर के ब्रीड कराते हैं। तो इस तरह से ब्रीडिंग को इन ब्रीडिंग कराते हैं। दो तरीके से होते हैं बेटा, ये ब्रीडिंग की कंडीशन एक इन ब्रीडिंग होता है, दूसरा आउट ब्रीडिंग होता है। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, एक सेम स्पीशीज के अंदर जीनोटाइपिक कंडीशन को ब्रीड कराते हैं, या सेम स्पीशीज में क्या करते हैं हम ब्रीड करा सकते हैं। एक ही स्पीशीज में काऊ है, एक ही स्पीशीज की काऊ से उसको लेकर के हम ब्रीड कराते हैं। एक इन ब्रीडिंग होता है, दूसरा आउट ब्रीडिंग होता है। आउट ब्रीडिंग क्या होता है बेटा, ये अदर देन सेम ब्रीडिंग होता है, यानी क्या वो दूसरे ब्रीड्स के लेकर के डिफरेंट स्पीशीज को ब्रीड करके लेकर के हम इसको जीनोटाइप को मिलाते हैं और इसको फर्टाइज कराते हैं। तो ऐसे को क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग करते हैं। अधिकतर तो होता है आउट ब्रीडिंग में भी बहुत सारे सब फैक्टर होते हैं,
जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस आउटब्रीडिंग में भी अगर देखा जाता है, ये आउटब्रीडिंग में भी बहुत सारे ऐसे काजेज होते हैं जो उसको वैरायटीज को डेवलप करने के लिए बहुत सारे दो स्पीशीज को आपस में कंबाइन कराते हैं और उसको ओवुलेशन कंडीशन में ही उसको मिक्स करा करके एक नया ब्रीड वाला डेवलप करने का कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाता बेटा कि हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये एनिमल हस्बेंड्री हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग बेटा इसका एनिमल हस्बेंड्री का दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पोल्ट्री का पढ़ेंगे, हैं? तो आगे आप लोग स्टडी करिएगा। अभी तक आज के लिए इतना है बेटा, और फिर हम लोग इसके पोल्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा उम्मीद है आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम होता तो इन बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना भाई। तो हम लोग नेक्स्ट जो अगला क्लास होगा वो पोल्ट्री के उसमें सॉरी डेयरी के फार्म में लेते हैं। डेयरी है, पोल्ट्री है, वो सारी चीज है। तो नेक्स्ट होगा हमारा डेयरी फार्म होगा, है ना बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।